सिया राम। राधे राधे। जीवनचर्या की सफलता का प्रथम सोपान होता है हमारी दिनचर्या। दिनचर्या का शास्त्रीय निर्देशानुसार पालन जीवनचर्या को सुनियोजित करने तथा स्वयं को उन्नति के सोपान पर आरूढ़ करने का अमोघ उपाय है। शास्त्रों में दिनचर्या कैसी होनी चाहिए इस संबंध में कहा है कि दिनचर्या घड़ी की सुई की भांति इस प्रकार परिचालित होनी चाहिए जिससे सब कार्य यथा समय संपादित हो सके। स्वाध्याय सेवा के लिए पर्याप्त समय सुलभ हो सके। दिनचर्या का आरंभ प्रातः ब्राह्म मुहूर्त से ही होता है। ब्राह्म मुहूर्त में जागने से होता है दिनचर्या का आरंभ। रात्र के अंतिम पहर के तीसरे भाग को अर्थात प्रातः लगभग 4 बजे की वेला को ब्राह्म मुहूर्त कहा गया है। यह समय जागने के लिए इसलिए प्रशस्त माना गया है कि इस समय वातावरण को प्रभावित करने वाली दुष्प्रवृत्तियां सोई रहती हैं। वातावरण पूर्णतः निर्मल, शांत एवं एकाग्र होने से अनुकूल होता है। यही नहीं, आयुर्वेद के अनुसार ब्राह्म मुहूर्त में जागने पर व्यक्ति को शारीरिक कांति, यश, लक्ष्मी, बुद्धि, दीर्घायु, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति सहज ही सुलभ हो जाती है। बड़े से बड़ा रोग जीवन में यदि आपके है तब भी आपको ब्राह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। इसके विपरीत जो व्यक्ति सूर्योदय पर्यंत सोता रहता है उसको उपर्युक्त सभी लाभों से वंचित हो दरिद्र बनकर जीवन बिताना पड़ता है। आचार्य चक्रदत्त ने लिखा है, मैले वस्त्र पहनने वाले, दंत धावन ना करने वाले, बहुत खाने वाले, कठोर बोलने वाले, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सोने वाले व्यक्ति को भले ही वह स्वयं श्रीमन नारायण ही क्यों ना हो, लक्ष्मी त्याग देती है। अर्थात ना मुख पर कांत रहती है, ना घर में पैसा रहता है। प्रातः जागने के पश्चात आगत अनागत विपदाओं को दूर भगाने, भाग्योदय, सुखद दिन बिताने आदि के लिए अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए। पूर्ण श्लोक महापुरुषों का पावन स्मरण करना चाहिए। पग पग पर जीवन को प्रभावित करने वाले नवग्रहों का स्मरण करना चाहिए। भगवान मनु का निर्देश है, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानुचिंतयेत। इसके पश्चात आरंभ होती है अभिवादन क्रिया। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम दक्षिण कर के अग्रभाग में धनदा भगवती लक्ष्मी, कर मध्य में बुद्धि विवेकदात्री भगवती सरस्वती तथा करमूल में चारों पुरुषार्थ सिद्ध की क्षमता प्रदान करने वाले गोविंद की भावना करते हुए कर दर्शन करना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तो गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। सांसारिक सभी भले बुरे कार्य हाथों द्वारा ही संपादित होते हैं। चतुर्विध पुरुषार्थ
धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कुंजी हाथ को ही विद्वानों ने माना है और स्पष्ट कहा है। मानव जीवन की सफलता के लिए 3 वस्तुएं अनिवार्य हैं, अपेक्षित हैं, धन ज्ञान और ईश्वर। धन ज्ञान और ईश्वर, इनमें से एक के बिना भी जीवन अधूरा है हमारा। हमारे जीवन में धन भी होना चाहिए, हमारे जीवन में ज्ञान भी होना चाहिए और हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा भी होनी चाहिए। संसार में धन के बिना सुखद जीवन नहीं बिताया जा सकता है। कहा गया है अर्थ बिना सब व्यर्थ है, अर्थ बिना सब व्यर्थ है। ज्ञानहीन व्यक्ति पशुतुल्य होता है। कर्तव्य निर्णय लेने में असमर्थ होता है। बिना ईश्वर का कृपा प्रसाद पाए कोई व्यक्ति ना किसी कार्य में सफल होता है, ना मोक्ष का भागी ही बन सकता है। इसलिए एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्व मेधाव वृथेन तुल्यः दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। जब एक बार किए प्रणाम का इतना महत्व है, तब आजीवन किए गए प्रणाम का क्या परिणाम होता होगा, कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसके पश्चात पृथ्वी का अभिवादन करना चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। तब दायां पांव पृथ्वी पर पहले रखना चाहिए। इसके पश्चात वेद आज्ञानुसार मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव आदि निर्देशों को ध्यान में रख श्री मंगल सार्वत्रिक विजय आयु विद्या यश और बल की वृद्धि के लिए माता पिता गुरु आदि को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। क्योंकि कहा गया है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। केवल माता पिता गुरु ही नहीं, चराचरात्मक अखिल वैश्विक प्राणियों उपादानों को प्रणाम करने का निर्देश देते हुए श्रीमद् भागवत में कहा गया है खम वायु मगनिम सलिलम महीं च ज्योतिषिं सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन् सरित् समुद्रांश्च हरेः शरीरम् यत्किंच भूतं प्रणमेदनन्यः। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम के माध्यम से हमें प्रभात बेला में गुरुजनों को प्रणाम करने के लिए प्रेरणा दी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा? प्रात काल उठी कै रघुनाथा मातु पिता गुरु नावहि माथा। इसके पश्चात अमंगल के परिहारार्थ मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करना चाहिए। प्रभात बेला में जो व्यक्ति वेदज्ञ विद्वान सौभाग्यवती स्त्री गौ अग्नि याज्ञिक का दर्शन करता है, वह सब विपत्तियों से मुक्त रहता है। अब गौ का दर्शन कैसे होगा? जब गौ घर में होंगी तभी तो गौ का दर्शन हो पाएगा। इसलिए सभी भारतीयों को गौ अवश्य पालनी चाहिए। इसके उपरांत ऊर्ध्वगामी वायु को अधोगामी बनाने
मलाशे पर दबाव बनाने के लिए सिर और कानों पर वस्त्र लपेट, शिखा वस्त्र ग्रंथि खोल, सुख पूर्वक पूर्व या उत्तरामुख बैठकर संभव हो तो खेत, खुले मैदान आदि स्थानों में अथवा जैसी सुविधा हो मल त्याग करना चाहिए। मल त्याग के समय भी हमारा सिर जो है वो ढका होना चाहिए। कहीं यह भी उल्लेख मिलता है कि जगदात्मा सूर्य को दाईं ओर रख प्रातः उत्तर तथा सायंकाल दक्षिण में मुख कर मल त्याग करना चाहिए। आज 90% व्यक्ति कोष्ठबद्धता से पीड़ित हैं। यदि प्रातः मल त्याग से पूर्व रात्रि में ताम्र पात्र में रखा हुआ जल भरपेट पी लिया जाए तो इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि रात्र में गुनगुना दूध, प्रातः काल ताम पात्र में रखा शीतल जल, भोजन के बाद में छाछ का सेवन करने पर किसी अन्य औषधि के सेवन की आवश्यकता नहीं रह जाती है। निशायां तु पिबेत् दुग्धम निशान्ते शीतलम जलम, भोजनान्ते पिबेत् तक्रम किमन्यद भैजसम नृणाम। शौच क्रिया संपन्न हो जाने पर 2 बार कृष्ण, 5 बार गुदा, 10 बार बाएं हाथ, 7 बार दोनों हाथ शुद्ध मिट्टी से रगड़कर धोने चाहिए। मिट्टी हाथ में अवश्य लगानी चाहिए। इसके उपरांत करंज, गूलर, आम, कदम, लोध, चंपक, बेर, नीम, बबूल, खदिर इनमें से जो भी सुलभ हो उसकी अंगुली प्रमाण से 12 अंगुल की कनिष्ठा का अंगुली जितनी मोटी दातून ले उसे खूब चबा नरम कुची बना भली प्रकार बाहर भीतर से दांतों को रगड़कर साफ करना चाहिए। दांत साफ करने के बाद दातून को बीच में से चीरकर जीभ को उन्हीं अर्ध भागों से साफ करना चाहिए। जिह्वा अवश्य साफ करनी चाहिए। दातून करने के बाद अन्यून 30 कुल्ले कर मुख शोधन करना चाहिए। तदनंतर मुख में जल भरकर नेत्रों को जल से भली प्रकार धोना चाहिए, जिससे उनकी उष्णता शामित होकर नेत्र ज्योति बढ़े। मुख में जल भर नेत्रों को जल से भली प्रकार धोना चाहिए। यदि संभव हो तो त्रिफला जल से नेत्र प्रक्षालन करने चाहिए। दिनचर्या में व्यायाम को भी अनिवार्य करणीय कर बताया गया है। व्यायाम से पुष्ट शरीर पर रोग सहसा आक्रमण नहीं कर पाते हैं। विरुद्ध आहार भी इससे पच जाता है। यह शैथिल्य, आलस्य, वृद्धावस्था आदि से भी बचाव करता है, मोटापे को दूर भगाता है। भाव प्रकाश में लिखा है, नियमित व्यायाम करने से शरीर पुष्ट, अंग कांति युक्त, सुडौल हो जाते हैं, जठराग्नि तीव्र हो जाती है, निरालस्य की प्राप्ति होती है, शरीर में स्फूर्ति का संचार होता है, शरीर भूख, प्यास, धूप, शीत, श्रम, क्लम आदि सहने का अभ्यस्त हो जाता है। संपूर्ण आरोग्य की प्राप्ति व्यायाम द्वारा सुनिश्चित हो जाती है। व्यायाम जिसे दिनचर्या में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, इसलिए सभी को व्यायाम अवश्य करना चाहिए। व्यायाम की भांति ही दिनचर्या में तैल मर्दन मालिश को महत्वपूर्ण बताया गया है। आयुर्वेद में अभ्यंग के लिए घी से तेल की श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हुए कहा गया है, मालिश द्वारा प्रयुक्त तेल में घी की अपेक्षा 8 गुण अधिक होते हैं, खाने में नहीं। आयुर्वेदाचार्य भागवत के अनुसार प्रतिदिन तेल की मालिश करने से थकावट, आलस्य, बुढ़ापा सहसा पास नहीं भटकते हैं। रोगों का उपशमन, नेत्र ज्योति की वृद्धि होती है, शरीर पुष्ट, आयु में वृद्धि, सुखद निद्रा का लाभ होता है। मालिश से त्वचा चिकनी, सुंदर, मजबूत हो जाती है।
सिर कान पांवों के तलुओं में विशेष रूप से मालिश करना प्रशस्त माना गया है। शरीर को पूर्णतः निरोग रखने के लिए वायु की सर्वाधिक महत्ता है। शरीर के त्वक छिद्रों द्वारा वायु ग्रहण करता है। त्वचा में यह शक्ति आती है मालिश के द्वारा, इसलिए सभी को मालिश अवश्य करना चाहिए। अतः स्वास्थ्य कामी को नियमित मालिश करनी चाहिए। कानों के नीचे अंगूठे से धीरे धीरे मालिश करने से कानों में वातज रोग, बधिरता आदि रोग, फोड़े फुंसी आदि, अनुस्तंभ, ठुड्डी की जकड़न आदि रोगों के होने का भय नहीं होता है। सिर की मालिश से शिरोरोग, शीर्षाघात, कंपवात, संत्रास आदि होने का भय नहीं होता है। पांवों के तलवों की मालिश से नेत्र दृष्टि बढ़ती है और शरीर हमारा बलवान हो जाता है, इसलिए मालिश अवश्य करनी चाहिए। मालिश के लिए सरसों, तिल आदि के तेल का प्रयोग उत्तम बताया गया है। इसके पश्चात क्रम आता है स्नान का। स्नान का दैनंदिन चर्या में स्नान का सर्वाधिक महत्व है। जब तक हम स्नान नहीं कर लेते तब तक हम द्विज होते हुए भी अंत्यजवत रहते हैं। इसे परिलक्षित कर शास्त्रों में कहा गया है, स्नान कर फिर संध्या, तर्पण, देव पूजन आदि कार्य करने चाहिए। स्नान द्वारा रोम छिद्रों से निःसृत मल को साफ कर शरीर को स्वच्छ बना प्राणों को तृप्त कर चैतन्यता और स्फूर्ति अर्जित की जाती है। भगवती गंगा के दर्शन मात्र से ही मुक्ति मानी गई है, फिर स्नान से क्या फल प्राप्त होगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यही कारण है कि हम स्नान करते समय कहते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा आगच्छन्तु महाभागा स्नान काले सदा मम। यह वाचिक स्वर्ण मात्र नहीं अपितु पूर्ण भूभारत का अप्रत्यक्ष साक्षात्कार है। स्नान नदियों में करना प्रशस्त माना गया है। इसके पश्चात तालाब, फिर कूप का। आज बढ़ती जनसंख्या वाले नगरों में यह संभव नहीं है, तथा नल पर भी सही पूर्ण तीर्थों का स्मरण कर भली भांति सिर से आरंभ कर पांव तक रगड़ कर स्नान क्रिया करनी चाहिए, जिससे शरीर हमारा स्वच्छ होकर मन को प्रफुल्लित कर दे। भली प्रकार स्नान करने पर शरीर हल्का हो जाता है, भूख खुलकर लगती है, नींद अच्छी आती है, मलिनता जन्य ग्लानि मिट जाती है, उत्साह कार्य क्षमता बढ़कर व्यक्ति की महत्ता को बढ़ा देती है। स्नान के पश्चात उपवीत एवं गांठ लगी शिखा से संपन्न व्यक्ति को पवित्र आसन पर बैठकर आह्निक कृत्य संपादन की दिशा में प्रवृत्त होना चाहिए। गांठ लगी शिखा एवं सूत्र युक्त होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, सदोपवीतिना भाव्यम सदा बद्ध शिखेन च विशिखो व्यपोवीतश्च यत्करोति च तत्कृतम्। अर्थात द्विज मात्र का कर्तव्य है कि वह सदा यज्ञोपवीत और ग्रंथ लगी शिखा धारण करे। शिखा धारण और यज्ञोपवीत के बिना वह जो भी देव ऋषि पितृ कार्य करता है वह सब निष्फल हो जाता है, उसका किसी भी प्रकार का उसको फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए शिखा अवश्य धारण करनी चाहिए, यज्ञोपवीत अवश्य धारण करना चाहिए और प्रत्येक भारतीय को शिखा धारण करना चाहिए। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि देव कार्य में शुद्ध प्रेम भरित भावना की प्रधानता होती है।
तथा पितृकर्म में शुद्ध उच्चरित संस्कृत शब्दावली की, क्योंकि कहा गया है पितरो वाक्यमिच्छन्ति भावमिच्छन्ति देवता। और शास्त्र कहता है भैया धौत वस्त्र धारण करना चाहिए, भारतीय वेशभूषा धौत वस्त्र धोती पहननी चाहिए, क्योंकि वशिष्ठ स्मृति के अनुसार बिना लांग का अधोवस्त्र धारण करने वाला महाअधम होता है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग आजकल लुंगी बांध लेते हैं, समझते वही धोती बंध गई हमारी, परंतु वह गलत है। धोती बांधनी चाहिए और उसमें लांग अवश्य लगानी चाहिए। ये तहमद जैसे धोती नहीं पहननी चाहिए किसी को भी। तदनंतर पवित्र स्थान में कुशा मृगचर्म वस्त्र युक्त ऐसा आसन बिछा लें जो ना अधिक ऊंचा हो ना नीचा हो, उस पर सुस्थिर भाव से बैठकर संध्या करनी चाहिए। बिना आसन के कदापि नहीं बैठना चाहिए। प्रातः काल की संध्या सूर्योदय से पूर्व संपन्न हो जाए तो अच्छा, क्योंकि कहा गया है उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्त तारका अधमा सूर्य सहिता प्रातः संध्या त्रिधामता। संध्या के विषय में हमने इससे पहले अपना एक वीडियो बनाया है, उसमें आप संध्या के विषय में भी श्रवण कर सकते हैं। संध्या करनी चाहिए और संध्या अवश्य करनी चाहिए। गायत्री के मंत्र का जप करना चाहिए। संध्या करने से पूर्व अपने संप्रदाय के अनुसार तिलक धारण करना चाहिए, तिलक अवश्य लगाना चाहिए और तिलक सभी को लगाना चाहिए। सभी भारतीय प्रेमियों को, भारत में रहने वालों को तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। संध्या एवं सभी धार्मिक कृत्य संकल्प कर ही संपादित होते हैं, क्योंकि सभी धार्मिक कृत्य संकल्प जन्य है। भगवान मनु ने कहा है संकल्प मूलः कामो वै यज्ञाः संकल्प संभवाः व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्पजा स्मृताः। संध्या में निम्न कार्य होते हैं। संकल्प करना चाहिए, आसन शोधन करना चाहिए, आचमन करें, प्राणायाम करें, उपार्जित पाप क्षयार्थ अपाप स्पर्शन मार्जन अघर्षण, सूर्य को अर्घ देना, सूर्योपास्थान, गायत्री मंत्र का जप करना, मंत्र का जप आदि ये सब संध्या के अंग हैं। स्नानं दानं तपो होमो देवता पितृकर्म च तत्सर्वं निष्फलं याते ललाटे तिलकं विना ब्राह्मणस्तिलकं कृत्वा कुर्यात् संध्यां च तर्पणम्। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है। हमारे यहाँ मुख्यतः 3 संप्रदाय हैं, शैव, शाक्त और वैष्णव। शाक्तों को कुमकुम की बिंदी, शैवों को भस्म का त्रिपुंड, वैष्णवों को खड़िया मिट्टी का ऊर्ध्व पुंड लगाना चाहिए। बाकी जो जिस गुरु से दीक्षित हो उसका तिलक उसको धारण करना चाहिए, तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। संध्या गायत्री जप के पश्चात अपने इष्ट देव का पंचोपचार षोडशोपचार पूजन कर घर में बने भोजन का भोग लगाकर स्वयं आसन पर बैठकर आचमन कर मौन भाव से भोजन करना चाहिए। भोजन आरंभ करने से पूर्व सभी प्राणियों की तृप्ति के लिए अग्नि में घृताग्ध पक्व अन्न की आहुति प्रदान करनी चाहिए। इसी को बलिवैश्य देव कहते हैं। सर्वदेवमयी गोमाता स्वान बायस चीटी अतिथि की संतृप्ति के लिए 5 ग्रास देना ना भूलना चाहिए। 5 जगह ग्रास निकालना चाहिए। गौ माता के लिए, स्वान के लिए, बायस के लिए, चीटी, अतिथि के लिए। अन्न क्या है? अन्न ब्रह्म है। अन्न ब्रह्म है, मानव इसके बिना नहीं जी सकता। अतः अन्न के दोष ना निकाल, उसका अभिनंदन कर उसका सेवन करना चाहिए।
अतः अन्न के दोष ना निकाल, उसका अभिनंदन, उसका सेवन करना चाहिए, जिससे पुष्टि तुष्टि दोनों की प्राप्ति हो। अर्थात बताने का अर्थ है कि जब भोजन तैयार हो जाए, ठाकुर जी को भोग लग जाए, उसके बाद भी उसमें किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं निकालनी चाहिए। भोजन के पश्चात भली प्रकार कुल लेकर कुछ देर बाएं करवट लेटना चाहिए, जिससे भोजन शीघ्र पच जाए। इस प्रकार शास्त्र विहित विधि से कृत्य करते हुए जो व्यक्ति भगवान वेद की इन शिक्षाओं को जीवन में उतार कर कर्तव्य निर्वहन में प्रवृत्त होता है, वह निरापद जीवन जीने में सफल रहता है। वेद भगवान की शिक्षाएं हैं। सदा सच बोलो, धर्ममय आचरण अपनाओ, स्वाध्याय में लापरवाही प्रमाद ना करो, स्वाध्याय द्वारा ज्ञान वृद्धि करते हुए उन्नति करो, देव पितृ कार्य प्रमाद और आलस्य रहित होकर करो, माता पिता आचार्य अतिथि आदि पूज्यों की सेवा करो, श्रद्धा पूर्वक दान दो। इसके साथ ही जीवन को सार्थक बनाने के लिए इन निषिद्ध कार्यों का त्याग भी आवश्यक है। जुआ खेलना, गोवध करना, पर स्त्री गमन करना, मांस खाना, शराब पीना, मसाला खाना, इंद्रियों को बस में न रखना, इनके अतिरिक्त उत्तेजना से रहित हो शांत भाव अपनाना, किसी प्राणी की हिंसा न करना, किसी का दान न लेना, यज्ञादि कर्म अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना, दूसरे के उपकार को याद रखना, दान देना, सभी लोगों को ब्रह्ममय मानना, अर्थात प्राणी मात्र में, जीव मात्र में भगवत दर्शन करना, सब में भगवान है, ऐसा भाव रखना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे दोष नहीं लगता है, पाप नहीं होगा। इसके साथ ही स्वस्थ सुखद सकल यशस्वी जीवन जीने के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति पिता का आज्ञाकारी हो, माँ के प्रति श्रद्धा एवं प्रेम पूरित मन वाला, स्त्री से शांतिपूर्ण मधुर व्यवहार तथा मधुर बोलने वाला हो, भाई भाई से, बहन बहन से दोष ना करे, वे एक दूसरे के प्रति आदर भाव रखते हुए कल्याण कारणी वाणी का प्रयोग कर घर के वातावरण को स्वर्गीय बनाए। अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनाः, जाया पत्ये मधुमतीं वाचम वदतु शांतिभाम। यह सब करते हुए जीव को उपार्जन हेतु अधिकृत कार्य का निष्ठा पूर्वक निर्वहन करना चाहिए। घर लौटने पर फिर स्नान आदि कर, संध्या जप आदि कर, भोजन के अनंतर कुछ देर टहलना चाहिए। इसके पश्चात कुछ देर स्वाध्याय करना चाहिए। लघु शंका आदि से निवृत्त हो पांव धोकर श्री हरि का स्मरण करते हुए रात्र में विश्राम करना चाहिए, और विश्राम से पहले 2 क्षण भगवान का भजन करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और 2 क्षण भगवान का स्मरण करने के बाद में निद्रा ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार दिनचर्या का पालन करने से जो नियमबद्धता स्वयं की पाबंदी जीवन में आएगी, वह पूरे जीवन को प्रभावित कर जीवन को इस प्रकार संयमित और नियमित बना देगी कि व्यक्ति एक एक क्षण का सदुपयोग कर जीवन को महत्तम बनाने की दिशा में प्रवर्तित हो, समाज के लिए मात्र आदर्श ही नहीं, आलोक स्तंभ भी बन जाएगा। समष्टि रूप में कहा जा सकता है कि दैनिक चर्या दिनचर्या की प्राथमिक शाला है। दैनिक चर्या जीवनचर्या की प्राथमिक शाला है, जो जीवनचर्या के सूत्रों की नींव रखकर मानव के विकसित रूप का आधार बनती है। इसलिए सभी मानवों के जीवन में उनकी जीवनचर्या अवश्य होनी चाहिए। किस समय हमको सोना है, किस समय हमको जागना है, किस समय हमको भोजन करना है, जागना है तो क्या करना है, जागने के बाद क्या करना है, सोने से पहले क्या करना है, भोजन करने से पहले क्या करना है, किस किस के लिए क्या क्या निकालना है। इसलिए जीवन में हमारे दिनचर्या अवश्य होनी चाहिए। आज भगवान की बड़ी कृपा भई
कि हमने आपको दिनचर्या के विषय में बताया, कैसे हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, कैसे हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। ये दिनचर्या जिसके जीवन में होती है उसका जीवन आनंदमय होता है, उसके जीवन में भगवान की बड़ी कृपा होती है, भगवान की कृपा की अनुभूति होती है। आज के इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक और भी अपने बंधु बांधवों को भेजें, जिससे कि सभी लोग दिनचर्या के विषय में जान सकें, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे जीवन को जीना चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हर हर महादेव हर